हेलो एवरीवन, माय सेल्फ वीरेंद्र कार्की। और अगर आप बहुत परेशान हो चुके हैं लॉकडाउन के चक्कर में, कोरोना कोरोना हो गया है मतलब आपके भी दिमाग में, और आप सोच रहे हो कि मतलब क्या होगा अब, है ना, आने वाले टाइम में हम वापस से जो सिचुएशन में थे, जो मतलब अच्छे से हमारा ग्रो हो रहा था, उसमें वापस अगर मतलब आपका एक बम्पर जैसा आ गया ये बहुत बड़ा कोरोना, तो आपके लिए बहुत अच्छी स्टोरी लेकर आया हूँ आज मैंने कहीं से पढ़ी थी, मैंने कहीं सुनी थी और मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। तो होता क्या है, एक बार एक बिजनेसमैन होता है और वो बिज़नेस में बहुत सारा लॉस हो गया होता है उसको, है ना, किसी कारण से। तो एक गार्डन में जाके बैठा होता है, बहुत मायूस होता है, सैड सैड होता है। तो एक जो बिजनेसमैन जो था वो बैठा होता है ना, तो एक बुजुर्ग आता है पीछे से। और जो बुजुर्ग आते हैं वो तो बोलते हैं कि क्या हुआ तुम्हें, तुम इस इतने उदास क्यों हो, तुम मुझे अपना कारण बताओ उदास होने का। तो जो बिजनेसमैन है वो बोलता है कि अगर मैंने आपको कारण बता भी दिया तो आप क्या क्या ही कर पाओगे, क्योंकि मेरा तो प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। आप किसी भी हालत में मेरी प्रॉब्लम जो है वो शेयर मतलब सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं शेयर नहीं करना चाहता। तो बुजुर्ग इंसान वापस बोलते हैं कि एक बार बताओ, शायद हो सकता है मैं मतलब जो तुम्हारा प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाऊँ। तो वैसे ही वो बुजुर्ग इंसान बोलता है, तो जो बिजनेसमैन होता है बताता है कि मुझे बिज़नेस में लॉस हुआ, इस कारणवश हुआ और इस तरीके से हुआ, अदरवाइज़ मैं बहुत अच्छा बिजनेसमैन था। तो जो बुजुर्ग इंसान है वो बोलते कोई बात नहीं, अगर पैसा ही तुम्हारा प्रॉब्लम है और तुमसे मतलब अभी पैसा ही प्रॉब्लम है, बहुत कर्ज में हो तुम अभी, तो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें $10 लाख का चेक देता हूँ, है ना। तो वो इंसान चौंक जाता है कि $10 लाख का चेक, इतना सारा पैसा मुझे कोई दे रहा है। तो पूछता है आप सज्जन आप कौन हो। तो जो बुजुर्ग इंसान होता है वो बोलते हैं कि मेरा नाम जॉन डी रॉकफेलर है और मैं मतलब इस पूरे मतलब कंट्री का बहुत बड़ा एक ज़माने में बिजनेसमैन हुआ करता था, अभी मैं रिटायर हो गया। तो जॉन डी रॉकफेलर जो थे वो स्टैंडर्ड ऑयल के मालिक थे अमेरिका में। तो वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे एक ज़माने में, तो उनको सब जानते थे इस तरीके से। तो वो इंसान बोलता है थैंक यू वेरी मच, मैं आपको एक साल बाद वापस मिलूँगा और आप अगर मेरा प्रॉब्लम सोल्व हो गया तो मैं आपको ये पैसे वापस एक साल बाद रिटर्न करूँगा। तो बुजुर्ग इंसान जो होते हैं वो बोलते हैं कोई बात नहीं, एक साल बाद हम वापस इसी समय पे मिलेंगे और इसी जगह में मिलेंगे। इस तरीके से जो बिजनेसमैन होता है वो चले जाता है और वो सोचता है कि मतलब मेरा इतना ख़राब मतलब टाइम था, मेरे मेरे जो रिलेटिव थे, मेरे फ्रेंड्स थे, किसी ने हेल्प नहीं किया, लेकिन एक अनजान इंसान ने मेरे ऊपर भरोसा किया है, तो मैं उसका जो ये पैसा है उसको वेस्ट नहीं करूँगा। अगर मुझे बहुत ही ज़रूरत पड़ी कुछ चीज़ में तो ही मैं इस पैसे को यूज़ करूँगा, अदरवाइज़ मैं यूज़ नहीं करूँगा। और वो अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है अपनी काम में, पूरा अपना दिमाग लगा देता है और वापस से वो ग्रो होना शुरू करता है। पहले 8 घंटे काम करता था तो 12 घंटे 16 घंटे काम करने लग जाता है। और इस तरीके से बहुत काम करने के बाद उसको नए नए अब मतलब उसका है ना, बिज़नेस जो एम्पायर होता है वो बड़ा होते जाता है और नए नए बिज़नेस करते रहता है। इस तरीके से एक साल के ही अंदर वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन वापस बन जाता है, उसका जो बिज़नेस एम्पायर होता है वो भी बहुत बड़ा हो चुका होता है। जैसे मैं तय था कि एक साल बाद मिलना था, तो वो जो बिजनेसमैन होता है वापस से वो गार्डन में जाता है। तो थोड़ी देर में देखता है कि वो जो बुजुर्ग इंसान थे उस तरफ से आ रहे। तो जैसे ही बुजुर्ग इंसान पास में आते हैं तो थैंक यू, मतलब वो बोलता है थैंक यू, बिजनेसमैन बोलता है थैंक यू, आपने मुझे हेल्प किया था, आज मेरा जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। तो उधर से पीछे से देखता है तो दो नर्स जो होती है वो दौड़ते दौड़ते आते हैं, दो नर्स होते हैं वो दौड़ते दौड़ते आते हैं और जो बुजुर्ग इंसान है उसको पकड़ लेते हैं और एम्बुलेंस में बिठा देते हैं। तो वो बिजनेसमैन होता है बोलता है नहीं नहीं, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है और इन्होंने मुझे हेल्प किया था इस तरीके से, तो इनको आप क्यों मतलब पकड़ रहे हो। तो जो नर्स है वो बोलते हैं कि ये कोई बिजनेसमैन वगैरह नहीं है, ये तो पागल है और अपना नाम जॉन डी रॉकफेलर बताता है सबको, और इस तरीके से खाली मतलब नकली चेक है सबको बांटते घूमता है पूरे गार्डन में। तो इस तरीके से बताता है। तो वो जो बिजनेसमैन होता है शौक हो जाता है कि ओ, मुझे जो दिया गया था वो नकली चेक था, है ना। फिर भी उसने मतलब अपने मेहनत से वापस से अपना बिजनेस, जो कॉन्फिडेंस उसमें आया था, वो इंसान ने चेक दिया था तो उसके कॉन्फिडेंस की वजह से, है ना, उसने वो चेक यूज़ तो किया नहीं था कहीं पे भी, और अपनी मेहनत से और अपना जो भी इंटेलिजेंस था उसका वो यूज़ करके वापस से वो इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया था। तो उसको उस दिन समझ में ये चीज़ समझ में आ गया कि अपने कॉन्फिडेंस से, है ना, और अपने हार्डवर्क से, अपने मेहनत से जो थे हम वो वापस बन सकते हैं। तो दोस्तों,
आप लोग भी बहुत मायूस होंगे, है ना, आप लोग भी बहुत मतलब टेंस में होंगे अभी कि क्या करेंगे, क्या होगा आफ्टर कोरोना, है ना, क्या होने वाला है। तो ऐसा कोई भी आप मतलब दिमाग में भ्रम मत रखिए कि कुछ नहीं हो पाएगा। पूरी दुनिया मतलब इस कोरोना के चपेट में है, हम अकेले नहीं हैं। तो जो दुनिया का होने वाला है वही होंगे। और अगर हम हमारे में खुद में कॉन्फिडेंस रहेगा तो हम वापस से उस लेवल पे वापस पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी। तो ग्रो होना ही है हमें। तो आप कोई भी टेंशन मत लीजिएगा, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उसको हाई रखिएगा, मोटिवेटेड रहिएगा, है ना। तो पॉजिटिव रहिएगा। और वक्त है, और वक्त हमेशा अच्छा हो या बुरा हो गुजर जाता है। तो ये वाला जो वक्त है कोरोना का, वो भी कहीं ना कहीं गुजर जाएगा। तो ये भी चले जाएगा। दूसरा अपने में मतलब जो वर्ल्ड वार सेकेंड था, तो जो जापान है वो पूरी तरह से अमेरिका के थ्रू तबाह हो गया था। अपनी जो उसके पास डिफेंस थी वो भी नहीं रही थी। तो भी उसने वापस से बहुत मेहनत किया और बहुत ही मतलब ताकत लगाया। और आज की तारीख में मतलब जो जापान है उसका कहीं ना कहीं छोटी सी कंट्री होने के बाद भी एक अच्छा पोजीशन रखता है ना वर्ल्ड वाइड। तो इस तरीके से हम भी बहुत मेहनत करेंगे और अपना जितना भी भरपूर एनर्जी लगता है अभी, है ना, तो वो सब हम यूज़ करेंगे और वापस से जहाँ थे वहाँ आ जाएंगे। तो आप लोग कोई भी टेंशन मत लीजिए। मेरा नाम बीरेंद्र कार्की है, ओनर ऑफ विश्वास सर्विस, है ना। अगर आप वडोदरा में जान मतलब रहते हैं तो हमारा ऐप जो है विश्वास सर्विस, उसको डाउनलोड कीजिए। और आपको बहुत सारी सर्विसेज जो है क्लीनिंग एंड होम मेंटेनेंस की, वो सब फ्री में मिल सकती है अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड किया और शेयर किया तो। और ज़्यादा जानने के लिए हमारे ऐप के बारे में नीचे दिया गया जो नंबर है उसको कॉल कीजिए और आपको पता चल जाएगा हम क्या करते हैं और हमारे जो सर्विसेज है वो क्या है। हाँ, सुनने के लिए, अभी तक सुनने के लिए, इतना लॉन्ग टाइम सुनने के लिए वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच दोस्तों।